जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा स्वरूपवान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। योगिनी एकादशी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैं सुन चुका। अब आप कृपा करके आगे के आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपा करके आप कहने की दया कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशिनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ भगवान शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहा करता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय था। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान नहीं था। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुन करके यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर की स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा कि रे पापी दुष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्युलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चल पड़ा। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम में बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों को प्राप्त हुए हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कहा तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनिराज, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जाए और पूर्व की भांति मैं हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारा ये कष्ट निवृत्त हो जाएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट एवं यह कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा।
यह सब समाप्त हो जाएगा, तुम पहले जैसे हो जाओगे। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उसने कथानुसार योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। तत्पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सभी रोगों एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान कराने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करनी चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार सुबह 10:28 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार सुबह 8:44। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार सुबह 7:11 पे। व्रत का पारण 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इनका गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके भगवान को तुलसी दल अर्पित करे, काले तिल अर्पित करे। विशेष करके गोघृत और मिश्री का विशेषकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भोग भगवान को लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम जप करते रहना चाहिए। एकादशी की रात्रि दिन रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।